दोस्तों ये 101 एपिसोड देखेंगे। अब ये कोई आई है चाल चलने के लिए, देखें। हाँ यार, प्ले कर। ये आवाज है। विश्वास नहीं हो रहा। ये सब स्वप्न है। क्या आप सच में मेरे साथ? था। किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि पहली बार भी आपका स्पर्श मुझे अपरिचित नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श तुम्हारे शरीर के लिए भले ही नया हो, किंतु तुम्हारी आत्मा उससे बहुत समय पहले से परिचित थी। हाँ, अवश्य परिचित रहा होगा। तभी तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्म जन्मांतर से आपके साथ हूं, जैसे मैं आपसे कभी अलग ही नहीं हुई। एक आपको क्या पा लिया, ऐसा आभास होता है जैसे अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किंतु जानते हैं, आपको पाने के बाद कोई इच्छा शेष ही नहीं रही, जैसे जीवन ही संपूर्ण हो गया हो। यदि कोई इच्छा है तो बस इतनी सी कि मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपसे यूं ही प्रेम करती रहूं, आपको एक क्षण के लिए भी अपने आप से दूर ना होने दूं। जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा कहीं हो सकती है भला? अच्छा, एक बात बताइए, आपको मुझसे प्रेम की अनुभूति कब हुई? बोलिए ना। मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ा ही कब था सती? तो फिर इतना विलंब क्यों? किस लिए? कैसे रह सके थे आप इतने समय तक मेरे बिना? इसी प्रतीक्षा में एक दिन पुनः हमारा मिलन अवश्य होगा। आपको भी मेरी प्रतीक्षा थी? उन्हें मिलन की इच्छा आपको भी होती थी? मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मर्यादा का उल्लंघन करने से रोक लिया। सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी आपने मुझे। मैं कृतज्ञ हूं कि इतनी चुनौतियों के बाद भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए इतना अपमान सहा आपने। नहीं सती, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं? फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आप पर कुवाक्यों के बाण चलाए गए। और आप सब कुछ सहते रहे, केवल मेरे लिए। और मैंने तो आपसे जल के लिए भी नहीं पूछा, आपके विश्राम करने के लिए कक्ष भी नहीं तैयार किया मैंने। और मैं दूसरों को दोष दे रही हूँ, इतना कुछ करने को शेष है और मैं यहाँ बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे आपका स्वागत करना है। आप कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
यहाँ से उन्हें कैलाश भी दिखता रहेगा। कैलाश नहीं जाना है, कैलाश जाओ। कहीं मेरे कक्ष में उन्हें कोई असुविधा हुई तो? महाराज स्वागत नहीं, नहीं नहीं। करेगा। ये कक्ष उतना भी अच्छा नहीं है, शिव के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। सती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, शिव के घूम विश्राम की रही। व्यवस्था करनी है दीदी, रेवती परंतु की यहाँ तो बात कोई भी है, स्थान अन्याय इनके हुआ है। अनुरूप ही नहीं। कहाँ विराजेंगे वो? अतिथि कक्ष में अंधकार बहुत है और बैठकशाला का विश्राम गृह, वहाँ अत्यधिक सजावट है। कोई कक्ष छोटा है तो किसी में सुविधा के पर्याप्त साधन ही नहीं। प्रजापति दक्ष के इतने विशाल भवन में शिव के योग्य कोई स्थान ही नहीं। दीदी, आप तो कैलाश गई थी ना, बताइए ना उनके लिए कैसा कक्ष उचित रहेगा। हाँ, मैं जानती हूँ उनके लिए कौन सा स्थल उचित रहेगा। आओ मेरे साथ। सही है। अभी शिव जी के लिए इधर ही ये कुछ मतलब बनाना चाहती है कि शिव जी के लिए कुछ अच्छी जगह हो जिसपे शिव जी विराजमान हो। और जो है वो शिव जी मुस्कुरा दे रहते हैं भाई, प्रजापति वहां पे कुछ अलग षड्यंत्र रच रहा है वो। और जो है ना सती जी शिव जी से कह रही है कि आपने इतना इंतजार क्यों करवाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बातें हो रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो सती जी भी पुरानी बातें याद की, आपकी बड़े अपमान हुए भाई। शिव जी भी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये प्रजापति नहीं आया ना अभी तक, ये खुशियां हम देख रहे हैं, वरना वो आते ना तो सारी खुशियां तबाह कर। मूर्ख है ना वो। बड़ा हरामी है, इसको छोड़ूंगा नहीं, वो शकुनी का भतीजा है। बाकी यहाँ शिव जी को खाना भी कोई नहीं पूछ रहा, मनु पुत्री तो सबको पूछती रहती है कहाँ गई वो। चंद्रमा देवी पूछती थी, चंद्रमा क्या खाओगे, से शिव जी से ही पूछो ना क्या खाओगे, क्या स्नान करोगे, बस ऐसे ही बता देती पुरानी याद।